आज मैं ना सुबह जल्दी उठ गई थी और उठते साथ मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाते वक्त मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। मैंने कहा क्या रोज़ रोज़ मैं आप लोगों को नाश्ता दिखाऊं, आपको बोर करूं। और नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले फिर बेड बनाया। बेड बनाकर और चुटकियों से मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए। और ऐसे चुटकियों से कपड़े प्रेस करने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं कह रही थी कि शावर लेने से पहले ना मैं रूम क्लीन कर लूँ और देन उसके बाद मैं ना शावर लूँ। इससे ये होता है कि रूम क्लीन होना मुझे एक ज़हनी सुकून सा मिल जाता है कि चलें रूम क्लीन है तो मैं भी फिर आराम से ना शावर ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैं बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम वालों का, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बॉडी पे, ये फेस पे यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं ना वो ज़रा थोड़े हार्ड होते हैं, तो इस वजह से फेस पे यूज़ नहीं किया जा सकता। आप नेक पे, एल्बो पे, नी पे, प्राइवेट एरियाज़ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस स्क्रब का फ़ायदा ये है कि आपके जितनी भी स्किन डर्ट है या डलनेस है, 5 मिनट आप इसका मसाज करेंगे ना तो 1-2 बार में ही आपको खुद फील होने लग जाएगा कि हमारी स्किन कितनी ब्राइट हो गई है और कितनी स्मूथ हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको अपना फेस वॉश दिखा रही थी जो मैं घर से लाई थी, ग्रीन वाला फिश ऑयल स्क्रब वाला। ये मेरा ऑलमोस्ट यानी एंड हुआ पड़ा था, तो फिर मैं बाहर गई थी तो फिर मैं अपने लिए ये वाला पिंक वाला ले आई थी, ब्राइट ब्यूटी वाला। और क्योंकि यहाँ पर ना ये ग्रीन वाला मिल ही नहीं रहा था तो फिर मुझे यही लेना पड़ा। शावर जी मैंने यहाँ पर ले लिया है और विंटर हो या समर हो, शावर लेने के बाद ना बहुत लाइट सा इंसान हो जाता है और मूड भी काफ़ी अच्छा हो जाता है फ्रेश होने के बाद। और यहाँ पर जी मैंने अपने हेयर्स पे लगाया हेयर सीरम लिवॉन का। और मुझे और कोई सीरम सूट ही नहीं करता और मैं काफ़ी टाइम से यही सीरम यूज़ कर रही हूँ। और तकरीबन मेरी 5 to 6 ऐसे लगता है जैसे मैंने बॉटल्स यूज़ कर ली हैं मैंने। और बस ये शावर लेने के बाद ना अपने फेस को आप मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें क्योंकि सर्दी हैं और सर्दियों में तो वैसे ही ड्राइनेस बहुत जल्दी आ जाती है स्किन पे। आप अपना ही ख्याल रख सकते हैं खुद ही, कोई आपका ख्याल रखने आने वाला तो है नहीं है। तो शावर लेने के बाद 5 मिनट लगते हैं, अपने आप को आप थोड़ा सा ना पैम्पर करें और थोड़ा सा लाइट सा मेकअप कर लें। मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र किया था, फिर उसके बाद सन ब्लॉक लगाया था मैंने, क्योंकि बाहर हो या घर पर हो सन ब्लॉक लाजमी ही लगाना होता है। और बस हल्का सा मैंने टिंट लगाया था, लाइनर और मस्कारा भी मैंने लगाया था। इससे आंखें ना ज़्यादा फ्रेश लगती हैं, अगर ना लगाऊं तो ऐसा लगता है जैसे आंखें सोई सोई हैं। और उसके बाद जी आपकी जो डेली की एसेसरीज़ होती हैं, आपकी जो फेवरेट हैं, रिंग हो गई या इयररिंग्स हो गए, ब्रेसलेट वगैरह, आप वो पहने ताकि अच्छी सी एक ना प्रॉपर आपको फीलिंग्स आएँ। और जब आप खुद फ्रेश फील करेंगे और आप जो भी कोई काम करेंगी ना वो भी बहुत खूबसूरती से काम हो जाएगा। अगर आपका मूड फ्रेश है ना तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और हमें सबसे ज़्यादा ना अपने आप को खुश ही रखना है, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे ना तो तभी हम अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत तरीके से ना इंजॉय कर सकेंगे। और यहाँ पर जी मैं बस अपनी जो भी ज़रूरी एसेसरीज़ है मैंने वो पहनी है। और देन उसके बाद मैंने अपने बालों को ड्राई करने का टाइम दिया है कि बाल ड्राई हो जाएं। और उसके बाद आप हल्का सा अपने बालों को स्ट्रेटनर करें और उसके बाद आपका जो भी फेवरेट परफ्यूम है या जो भी आप यूज़ करते हैं बॉडी स्प्रे वगैरह आप वो लगाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा लाइव्स व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपनी वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया है और दिखाया भी है कि हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। और इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखकर ही हम अपने आप को स्पेशल फील करवा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मैरिड लड़की ही अपने आप को घर पर तैयार रखें, अनमैरिड मेरी तरह अपने आप का ख्याल रख सकती हैं। और आज का दिन भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा मूड था कि मैं ये वाली वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि हम अपना ख्याल रख कर ही अपने आप को खुश रख सकते हैं। अपने आप को खुश करना इतना मुश्किल नहीं है जितना दूसरों को खुश करने में हमें मुश्किल पेश आती है। बस हम अपने आप का ख्याल रखेंगे ना तभी हम खुश रह सकते हैं, वरना इस दुनिया को हम खुश करते करते खुद की खुशी का ख्याल भूल चुके हुए हैं। हमें थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए है और अपने आप को
ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना तो बनता ही है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली प्लीज़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विंटर्स में ना शावर लेने के बाद इंसान थरथराता ज़रूर है सर्दी की वजह से, और यहाँ पर मैं भी बहुत ज़्यादा थरथरा रही थी। तो फटाफट से फिर मैंने चाय बनाई है और बैठकर मैंने चाय पी, और मैं टाइम देख रही थी बैठकर कि आज तो टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा था। और फिर मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चले मैं अपने ना नेल्स ठीक करती हूँ, उनको शेप देती हूँ। और बस मैं यही काम कर रही थी नेल फाइलर के साथ। और यहाँ पर मेरी जो नीस है ना वो मुझे ना काम नहीं करने दे रही थी, बार बार मेरे फ़ोन के आगे ना अपना टेडी बेयर रख देती थी ताकि मेरी वीडियो ना बने। और बार बार मुझे यही कही जा रही थी खाला आज खेलते हैं, आज खेलते हैं। और बस मैं उसको यही कह रही थी कि मैं ना थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ तो उसके बाद मैं आपके साथ ज़रूर खेलती हूँ। बड़ा मैंने उसको समझाया मैंने, तो मेरे साथ खेलती है ना तो बस मेरा भी दिल लगा रहता है, उसका भी दिल लगा रहता है। और जब मैं इसको एक बार समझा देती हूँ ना तो ये माशाल्लाह से समझ भी जाती है, किसी और की बात समझे ना समझे लेकिन मेरी बात ना समझ जाती है। तो बस ये उसके साथ फिर मैंने थोड़ा सा खेलने लग गई, क्योंकि मैं ना खेलती ना तो फिर उसने नाराज़ हो जाना था। और जब नाराज़ होती है ना तो तौबा, मुझे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मानती नहीं है इतनी जल्दी। बस जी फिर मैंने खाना खाने लग गई थी, क्योंकि रात के खाने का टाइम हो गया हुआ था। और रात के खाने में जी बने थे आलू मटरों का पुलाव बना था, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। और पता नहीं जब से सर्दियाँ आ गई हैं ना तब से ना मेरा ना चावलों का बहुत ज़्यादा दिल करने लग गया है। इतना पहले नहीं करता था, लेकिन अब तो दिल करता है कि डेली बने हों। और मेरा ऐसे कोई सब्ज़ी वगैरह या ऐसे कोई सालन ग्रेवी वगैरह खाने को बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा। तो बस ये मैं यहाँ पर अब बैठ कर ना डिनर अपना एंजॉय कर रही थी। हाँ, मुझे किसी ने कहा कि आप ना जब ये सब्ज़ मिर्च साबुत खाती हैं तो आपको मिर्ची नहीं लगती है। मुझे ना पहले स्टार्टिंग में लगती थी तो, लेकिन अब नहीं लगती है। अब मुझे ना आदत हो गई हुई है। अब जहाँ कहीं भी ग्रेवी में या सब्ज़ी में डली हो ना तो मैं सारी निकाल कर खुद ही खा लेती हूँ। और अब मैं आदी भी बन चुकी हुई हूँ इन हरी मिर्चों की, और मुझे अच्छा भी लगता है। और जिस खाने में ना हरी मिर्चें नहीं ना डली होती हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि खाना ना बेरौनक सा है। मिर्चों के साथ ही मुझे ऐसा लगता है जैसे ना खाने की रौनक आती है। और बस अब आदी हो गई हुई हूँ ना तो इस वजह से मुझे ज़्यादा फ़ील नहीं होता। और वैसे भी ना हरी मिर्चें आपकी स्किन के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि ये नुकसानदेह नहीं होती है ना, तो इस वजह से लोग गोश्तखोर होते हैं, मैं मिर्चें खोर हूँ। आज ना मैं खुश हो गई हूँ। वो खुशी की वजह ये है कि मैंने ना दराज से एक ऑर्डर किया था और वो पार्सल आज आ चुका हुआ है। और फाइनली मेरा जो पार्सल है ना वो मेरे घर जाने से पहले आ गया। वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अगर मैं चली जाती हूँ ना तो पार्सल मेरे अगर पीछे यहाँ आ गया तो फिर मेरे घर कैसे पार्सल आएगा। मैंने यहीं पर ही ऑर्डर कर दिया था और इसी घर का मैंने एड्रेस दे दिया था। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा घर जाने से पहले ही ना पार्सल आ चुका हुआ है। और मैंने दराज से क्या ऑर्डर किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। पार्सल पे नंबर और एड्रेस था जो मैंने हाइड कर दिया, जो शो नहीं करवाना होता। तो बस इसी पार्सल की वजह से ना मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। मैं सोई हुई थी और कॉल आ गई कि आपका पार्सल आया। मैं नीचे फ़ौरन भागी और जाकर लेकर आई। अब मैं ये पार्सल ओपन करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। चलिए अब इसको मैं ओपन करती हूँ। ये जो दराज के जो पैकेट होते हैं ना ये खुलने बहुत मुश्किल होते हैं, और आज पता नहीं ये कितना जल्दी कैसे खुल रहा है। अब इसको ओपन करते हैं। और ना ये जब मैं ओपन कर रही थी ना, मैं और मेरी कज़न ना यही सोच रही थी कि ये जो सीज़र है ये तो कुछ काम करती भी नहीं है। वो जो पंजाबी में कहते हैं ना नक भी नहीं वढ़ती, ये वो वाली थी। और आज तो धड़ाधड़ इतने तेज़ तेज़ से काम कर रही थी, मैं वही हैरान हो रही थी। साथ साथ समेटते भी रहना है। आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये मैंने दराज ऑनलाइन से मंगवाई थी पैलेट हुदा ब्यूटी की, और अब इसको मैं देखती हूँ कि ये कैसी है। और
और इसकी जो पैकिंग थी ना वो टू गुड थी, टू गुड। और बहुत ही यानी सेफली यानी आई थी मेरे पास, कोई टूटी नहीं थी। मिरर वगैरह अक्सर ऐसे देखे ना तो टूटा निकल आता है, लेकिन बहुत अच्छी थी। इसकी पैकिंग ना डबल शीट में थी और आपने देखा ही होगा जैसे मैंने आपको दिखाया है। इसके जो शेड्स हैं ना वो 7 शिमरी हैं और 11 मैट शेड है और काफ़ी अच्छी थी। दराज से आपको ना काफ़ी अच्छी और रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं और ओरिजिनल ही मिलती हैं, लेकिन ज़रा ना रिसर्च करना पड़ता है। और जिसके रिव्यू आपको बेस्ट मिले ना आप वही चीज़ ऑर्डर किया करें दराज से। और ये मुझे 500 समथिंग की ना पड़ गई थी डिलीवरी चार्जेस डालकर। इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।